हमें हुकूमत की नज़र में हेच दिखाने के लिए यही आले का इस्तेमाल होता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार व अखियार, मालिके लैलो निहार, गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार, इन्ना आतैना कल कौसर के हकदार, सुबहानल्लज़ी असरा की रफ्तार, वमा यंतिक़ु अनिल हवा की गुफ्तार, इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम की शाहकार फितरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुहसिन इंसानियत मखज़न आदमियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप हजरात की इजाज़त हो तो मैं भी दो तीन शेर सुना देता, जी जी बताओ बताओ माशाअल्लाह। मगर इस अंदाज में कतई मैं नहीं सुनाऊंगा। अगर आपके पास माँ बाप दोनों हैं क्या बात तो अपना दाहिना हाथ अपनी माँ की मग़फ़िरत के तसव्वुर से, बायां हाथ अपने बाप की मग़फ़िरत के तसव्वुर से उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। अभी माशाअल्लाह। भी आपकी आवाज़ मेरे लायक नहीं है, ज़रा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। लेकिन मैं तरन्नुम में कतई नहीं सुनाऊंगा, वरना हमारी जमात के ये खुशगुलू खुशफिक्र शोरा जो हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा हैं, ये आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि अपनी कौम के इन हीरो को मार्केट से आउट करूं, बल्कि ये मार्केट में रहें। मुझसे आप कहते लफ्ज़ समाज फरमाइए। जी जी इरशाद अता। बोलिए, मोहब्बत से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जोर से बोलिए। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया। क्या बात है विवाह। यही मोहब्बत का तकाजा है। जरा जोर से तो बोल दो। हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ मैं, कब्रिस्तान में नहीं बोल रहा हूँ। जरा जोर से बोलिए। हिंदुस्तान की रीत के एतबार से मैं बोलता हूँ। भारत के पिछड़े लोग जब तक खामोश रहे, बड़े लोगों ने उनके हुकूक को पामाल कर दिया, और जब से पिछड़ों ने ज़बान खोली है, अदालत को उसका हक देने पर मजबूर होना पड़ा है। अच्छा माशाअल्लाह, सिकंदरी साहब हैं। हाँ, देखिए, पहले ही हार पहना दिया गया है।
हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं, हमारे सीने में मखदूम बिहारी की मोहब्बत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस मैदान में रहते हैं उस मैदान को जीत के आते हैं। क्या कहना है भाई, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हारना मेरा मुकद्दर कभी नहीं बना, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला किसी मैदान में हार ना अता फरमाए। अरे जोर से बोलिए। अभी इस हार को हार मत समझना, जिस हार की बात मैं कर रहा हूँ वो हार समझिए, लेकिन मोहब्बत से बोलिए तो पूरा शेर सुना लूं। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया। आवाज तो आपकी कतई नहीं है। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया, काबे का मदीने का बुलावा नजर आया। दोनों हाथ पूरा मजमा हवाओं में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। और ये शेर मैं अपने मुक़द्दस उलमा की खुसूसी तवज्जो के साथ, आंखें झुकी तो आले पैगंबर से सामने। क्या कहने भाई माशाअल्लाह। गूंगापन अपनाए हो, अपने गूंगापन को तोड़ो। तो आले पैगंबर के सामने। जिस दिन भारत का मुसलमान अपने गूंगापन को तोड़ देगा, उस दिन भारत के हर हैवान पर उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। इसलिए जरा जोर से बोलो, खामोश नहीं। अब खामोशी का जमाना गया। बहुत डराया लोगों ने, धमकाया, जेल की सलाखों में बंद किया है। अब हम जेल में भी रहकर मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत को अदा करने को तैयार। आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने उठा जो सर तो गुंबदे खजरा नजर आया। अरे यार, ये सीतामढ़ी में मैं बोल रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझको तो लग रहा है कि झारखंड के किसी जंगली इलाके में बोल रहा हूँ। बड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक शेर और, हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब जो हमारी जमात के बेहतरीन अदीब हैं, बेहतरीन नकीब हैं, बेहतरीन खतीब हैं, और क्यों न हो जबकि ये आले रसूल हैं। जरा जोर से बोलिए। और खुशबुए फिरदौसी लिए तशरीफ फरमा। हजरत की तवज्जो के साथ कि सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। झुरमुट में उनके नूर का हाला नजर आया। हजरत बड़े काबिल मुबारकबाद हैं दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज के अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुदर्रिसीन, मुहिब्बीन, जिन्होंने इस पुरफितन और पुराशोभ माहौल में, जबकि हमारा पूरा मुल्क नफरतों के शोलों में जलकर खाकिस्तर होने के कगार पर पहुंच गया है, शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस और मखदूम बिहारी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उन हजरात की उम्र में, कमाई में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिएगा। आपका वॉल्यूम तेज होगा तो अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, वॉल्यूम कमजोर होगा तो बहुत जल्द मैं पैराग्राफ चेंज कर दूंगा। मैं आज भी जानता हूं कि आप में का कौन शख्स ऐसा है जो अब्दुल कादरी की आवाज पर लब्बैक न कहे और 3 फीट नहीं तड़पे। इसलिए कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए, और गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराकर फिर जोर से सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह से दुआ है, मौला तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में अपना हाथ हवाओं में लहराकर तेरी पाकी बयान की है, इन्हें अपने घर की दहलीज पर जाने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। आगे थोड़ा सा ज़हन करीब कीजिए। इस वक्त हमारे लाइव पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ फरमा है।
जिनमें कमांडर इन चीफ की हैसियत से आले रसूल, जरा जोर से बोलो, शहजादे बुतूल, जरा जोर से बोलो, जोर से, गुलशताने गौसी का फूल, पीरे तरीक़त हुजूर शाह हज़रत हाफिज़ व क़ारी नहीं बोलिएगा, सैयद नजर आलम साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ फरमा। और आज गुलशताने बुतूली का एक फूल नहीं, दो फूल हमारे सामने, और एक की खुशबू नहीं, दोनों की खुशबू से हम और आप अपनी मशामे जां को मुअत्तर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सारे उलमा का तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। ए बाबू, कहाँ जा रहा है? अगर पैंट के खराब होने का खतरा है तो जल्दी निकल जा, वरना थोड़ी देर बैठकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगा ले। और अगर तू अब चला जाएगा तो तेरे लिए मैं वही दुआ पढ़ूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर तू बैठा रहेगा तो तेरे लिए बहुत सारी दुआएं मैं दे के यहाँ से तुझसे रुखसत करता हुआ नजर आऊंगा। अल्लाह ने बहुत सारी हसीन, खूबसूरत, अच्छी, प्यारी, अनोखी, सुंदर, मुतबर्रक रातें हमें और आपको अता फरमाई हैं, जिनमें कुछ रातें गुजर गई और कुछ रातें बिल्कुल करीब से करीब तर हैं। मगर उन रातों में वो खुशनसीब मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद पाक का जिक्र करते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो लहबो लैब में इधर उधर दौड़ने में पूरी रात बर्बाद कर देते, और उस हसीन खूबसूरत रात को, जिस रात में तुम्हारी दुआएं मकबूले बारगाहे रब हो, उसे तू खो डालते हो। और उन रातों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, मौला मुझे दौलत दे दे, मौला मुझे इज्जत दे दे, मौला मुझे वक़ार दे दे, मौला मुझे सल्तनत दे दे, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मुझे जन्नत अता कर दे। मैं शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आए हुए दयालु मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ आज के बाद, जब वो हसीन खूबसूरत रात तुझे मयस्सर हो तो अपने रब से दौलत मत मांगना, अपने रब से सरवत मत मांगना, अपने रब से जाहो हशमत मत मांगना, अपने रब से विकार मत मांगना, अपने रब से मग़फ़िरत मत मांगना, अपने रब से जन्नत मत मांगना। आप कहोगे ज़ुल क़ादरी बता मैं क्या मांगूंगा, तो मैंने अपने उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अरीज़ा पेश किया, हज़रत इस कौम को क्या पैगाम दिया जाए, तो हुज़ूर सैयद नज़र आलम साहब किबला ने फरमाया, ज़ुल क़ादरी इस कौम से कह दो अपने रब से दौलत मत मांगना, मांगना हो तो नबी की मोहब्बत मांगना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुखरैरवी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कहीं जलवाबार होंगे जिनको आप लोग शाने परिहार, शाने और शेरे परिहार के नाम से जानते, वो डंडी मार के चले गए, किसी जरूरत से गए होंगे, बहुत जल्द वो वापिस आए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। हमारे हर सियासी, समाजी, मजहबी मसाइल में इंटरफेयर होकर हमारे मामलात को हल करके हमारे दरमियान जो दरार होती है उसे वो ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे अफराद को जिंदा और सलामत रखे। जरा जोर से बोलिए। उन्होंने अगर मेरी कलाई थामी और कहा ज़ुल क़ादरी क्या इसके मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं आज इन मुक़द्दस उलमा के सामने बबाग दुहल कहता हूँ, खुदा की कसम जिसके सीने में नबी की मोहब्बत होगी उसकी मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। जरा जोर से बोलिए।
बोलिए मैं हर हाथ को उठना देखना चाहता हूँ। जितना हाथ आज उठ जाएगा कल मैदान महशर में वो हाथ अगर रब के हुजूर गवाही दे दिया तो उसकी मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा क्या ज़ुल क़ादरी इसके मुस्तफ़ा की बुनियाद पर जन्नत मिल जाएगी? मैंने कहा मुझसे मत पूछ, चल बरेली इमाम इसको मोहब्बत से अरीजा पेश कर तो आज भी बरेली की सरजमीन से आला हजरत की तुरबत से ये शेर गुनगुनाहट की आवाज गुनगुनाने वाली आवाज में सुनाई देगी कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हम रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रुक जाओ, इतने लंबे नारों की जरूरत नहीं है। बहुत हंगामा सुना, करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। मत लगाओ ये नारा, लगाते क्यों? क्या थे ताजु शरिया के ये नारे लगा लगा के कितने के जज्बात को मजबूर कर रहे हो? जब तक हुजूर ताजु शरिया थे इन नारों को सुनने के बाद कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कितने लोग अब तक अपनी 1.5 ईंट की खानकाहों में हुकूर हुकूर कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। फिर ये नारे लगाते क्यों हो? अब तो ताजु शरिया चले गए, लेकिन तेवर बदलते हुए हुजूर सैयद नज़र आलम साहब क़िबला, हुजूर सैयद कैसर साहब क़िबला खड़े हुए कहा ज़ुल क़ादरी खामोश हो जा वरना जबान काट डालूंगा। मैंने कहा बताइए क्या थे ताजु शरिया? कहा ये बता जब आला हजरत आए तो उनका चर्चा कैसे हुआ? मैंने कहा जब आला हजरत आए तो उनके फतवा का चर्चा हुआ, और जब सरकार मुफ्ती आजम आए तो उनके तकवा का चर्चा हुआ। इमाम अहमद रजा का फतवा और मुफ्ती आजम का तकवा दोनों को इकट्ठा कर दो तो उसी शहजादा को ताजु शरिया कहते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, खानदाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफस्सिरे कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जगदर की सरजमीन से एक आवाज निकली है जो पूरे मुल्क में इस वक्त छा गई। उसी आवाज को शायर अहले सुन्नत हजरत महबूब जफर के नाम से जानते हैं। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इन्होंने मेरी कलाई थामते हुए कहा ज़ुल क़ादरी क्या इसके मुस्तफ़ा जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा? आज शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में कसम खा के कहता हूँ कि अगर तुम्हारे सीने में इसके मुस्तफ़ा है तो तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर यह रहनुमाई करता हुआ नजर आए। आप कहोगे आपके पास दलील क्या है? मैं कहूँगा सुनो, चलो जंगे बद्र में और तारीख मुलाहिजा फरमाओ कि कुफ्र की ताकूती ताकतों ने इस्लामी अज़मत को चैलेंज किया था। इस्लामी गैरत के खिलाफ वो अपनी तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे थे। 72 नफूस और हाल ये है कि चंद सहाबाए किराम हैं, इनके पास न हथियार है, न लड़ने का कोई असलहा है, न तीर है, न तफंग है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हो जाने सारो इस्लामी अज़मत के लिए मैदान कारदार में
जाने की तैयारी करो। एक दीवाना हाजिर आया, अर्ज करता है सरकार जिसके मुकाबले में मुझे भेजा जा रहा है उसके पास लोहे की तलवार है, उसके पास असलहे हैं, उसके पास नेज़े हैं, उसके पास बर्छियां हैं, उनके पास भाले हैं, उनके पास लड़ने का सारा साजो सामान मौजूद है। मैं निहत्था हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जा खजूर की टहनी तोड़ ला। दीवाना गया, एक टहनी तोड़कर बारगाह मुस्तफा में पेश किया। मेरे आका ने अपने दस्ते नाज़रीन से पकड़ा और पकड़ते हुए फरमाया जा ये तेरे लिए हथियार है। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोल दीजिए। अगर जज्बा ईमानी सलामत है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। मैं सोचने पर मजबूर हूँ ये खजूर की टहनियाँ जिस पर कुफ्र की तलवार पड़ जाए तो ये रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी। उस दीवाने को मुस्तफा ने फरमाया जा ये तेरे लिए हथियार है। मैंने कहा हो दीवाना ये खजूर की टहनियों से मैदाने कारदार में क्या होगा। यहाँ तो लोहे की तलवार नजर आ रही है, नेज़े नजर आ रहे हैं, बर्छियां नजर आ रही हैं, भाले नजर आ रहे हैं, लड़ने के नए आले नजर आ रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? तेरी माँ की ममता लूट जाएगी, बाप का प्यार छिन जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरा घर ताराज हो जाएगा, तेरे लहू से ये जमीन रंगीन हो जाएगी। उस दीवाना ने जवाब दिया ए अब्दुल कादिर सुन, अरे कुफ्फार का भरोसा लोहे की तलवार पर है और हमारा भरोसा इसके अहमद मुख्तार। मैं तीस जगदर से अलग नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे उससे तुम क्यों डर रहे हो? वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो। हाँ, अरे हवा खा लो थोड़ी देर, जेल की सजा से बेहतर है कुछ हवा खा लो। जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। पूरा मजमा बोले जब तक मैं एक एक हाथ उठा न देख लूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर हाथ सलामत है तो अपने नबी के नाम पर उठाकर बोल या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आज से मैं थोड़ा सा शहर करीब हो तो एक पॉइंट और सुना दूं। बोलिए इजाजत है? आइए आप कहेंगे अब्दुल कादिर क्या मुल्क के हिंदुस्तान में उस इसके रिसालत को दिखा सकते हो? मैंने कहा चलो मैं उस शहर में चलता हूँ जिस शहर को जानने से पहले मेरे हाथ की हथेली और अंगुलियों को देखो। जैसे मेरी अंगुलियां खड़ी हैं और हथेली में नसेबो फराज उतार चढ़ाव है, वैसे ही हमारे मुल्क में एक शहर है जो चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है। उसी शहर को जमाना अजमेर कहता है और जब दीवाना उस वादी में जाता है तो पुकार के कहता है समझ समझ की फेर है। अरे तुम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते। समझ समझ की फेर है उसी का नाम। जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो समझ समझ की फेर है उसी का नाम अजमेर। आप कहोगे अजमेर में क्या है? मैं कहूँगा अजमेर में एक अल्लाह के वली का मज़ार है। जिस वली के मज़ार से लगा हुआ बाबे रहमत है, वहीं बाबे जन्नत है, वहीं औलिया मस्जिद है, वहीं शाहजहानी मस्जिद है, वहीं अकबरी मस्जिद है, वहीं बुलंद दरवाजा है, वहीं दिल्ली गेट है और वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहीं तारागढ़ पहाड़ है, वहीं गंगे शहीदा है, वहीं 7 किलोमीटर पर फैला हुआ आना सागर है जिसके साहिल पर जयपाल जोगी
दोगी का मंजर है और आज भी मंजर के चंद कदमों के फासले पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चिल्ला है जो जुदाई में आज भी रो रहा। ये है अजमेर मुक़द्दस का मजमूई नक्शा। अगर अज़ुल कादरी से फैला दे तो एक दो रातें नहीं हजारों रातें चाहिए, लेकिन अजमेर की वादी से सिर्फ एक मामला लेके चलता हूँ। अगर इजाजत हो आप हजरात की तो सुना दूं, मगर कभी कभी जब लफ्ज़ अजमेर चंद महीने से सहन पर आता है तो एक बात समझ में आती है कि जालिमों ने जितने नस्तर हमारे सीने पर चलाए हैं हमने सारे नस्तर को बर्दाश्त किया। हमारी इबादत गाहों को मिटाया हमने बर्दाश्त किया, हमारी दरसगाहों पर हमले किए हमने उसे बर्दाश्त किया, हमारे अफराद को जेल की सलाखों में भेजा हमने सब्र किया। लेकिन मैं तो आवाज देना चाहता हूँ शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस जालिम ने ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लिया है वो अपनी जिंदगी सोच ले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे इतने अच्छे जुमले पे आपको हौसला दिया, जरा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुखरैनवी मसलके आला हजरत। बोलो सुना दूं अजमेर की वादी से तारीख, कितने लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत अपने सीने में बसाए हो या गरीब नवाज कहते हुए हाथ उठा दो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जरा जोर से बोलिए आमीन। अरे जोर से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और आप बुखारत से काम ले रहे, जोर से बोलो आमीन। 60 किलोमीटर पे फैले हुए अन्ना सागर को आप देखेंगे अक्ल हैरान हो जाएगी। चंद पहाड़ियों से झरने गिरते हैं, सारा पानी उसी में जमा होता है, पूरा शहर उसी से सैराब होता है। मैं जब पहली बार अजमेर मुक़द्दस गया, जयपाल जोगी के मंदिर में पहुंचते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी जरा कासा दिखाइए। वो अंदर से एक कासा लेके आए। मैंने कहा ये कासे में कितना पानी आएगा? कहा इस कासे में 5 केजी पानी आएगा। मैंने कहा क्या ये वही कासा है जिस कासे में ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे अन्ना सागर का पानी मंगवाया था? कहा नहीं। मैंने कहा बता वो कितना कुंटल का कासा होगा? कहा मौलाना वो खानकाह में रखा है, उसमें 6 से 7 केजी पानी आ सकता है। मैंने कहा अबे नादान, हमने तो सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने उस कासे में पूरा अन्ना सागर मंगा लिया, क्या तुम्हारे अन्ना सागर में 7 ही किलो पानी था? मैंने पलट कर देखा, हजारों टन पानी है, हजारों कुंटल पानी है। मैंने कहा कैसे आया? कहा तुम्हारे पुरखों ने बताया कि जो अल्लाह वाला होता है वो कूदे में समंदर को बंद कर लेता है। और भारत की कोख में अगर इस मकूले को किसी ने पूरा करके दिखाया है तो उसी का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। अब एक आखिरी पॉइंट अगर इजाजत हो तो सुना दूं, मगर ऐसे नहीं सुनाऊंगा। पूरा मजमा फिर हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोल। अब आप सोच रहे होंगे बहुत पागल मौलवी है जो बार बार हमसे हाथ उठवा रहा है। हम अभी हाथ उठवा रहे हैं, चंद लम्हे के बाद आपका हाथ काट के मांगेंगे। हमारा तसव्वुर है कि आप में का हर शख्स अपना हाथ मुझे काट कर देने को तैयार हो जाओगे, लेकिन मैं हाथ उठवाने में राज ये है कि बहुत सारे लोगों ने योग करा के आपको खामोश कर दिया है। अब तुम भी जल्द से ईद मिलादुल नबी में हाथ उठाओ ताकि तुझे भी योग मिल जाए, और जब तेरा योग पूरा होगा तो मेरा रब तेरे बाजू में अली अकबर जैसी ताकत अता फरमा दे। इस
कोई दीवाना जो खड़ा होकर नारे तकबीर लगा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुक जाओ भाई, बहुत तेजी से वक्त जा रहा, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, मगर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो कितने लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है? हाथ उठा दो। रोल से या रसूल अल्लाह बोलते हुए उठाते शर्म आ रही। रोल से बोलो या रसूल अल्लाह। बोलो अगर मैं तुम में से किसी शख्स से हाथ मांगू तो कितना दीवाना है जो अपने नबी के नाम पर हाथ काट के देगा, वो या रसूल अल्लाह कहते हुए खड़ा हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जल्दी से या रसूल अल्लाह कहते हुए बैठ जाओ। मौला तेरे जितने बंदों ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे रहा। जोर से बोलिए आमीन। बोलो हाथ काटूं आपका, बोलिए काटूं। से गुजारिश करूंगा कि बोरे लेके आए, चांपर लेके आए और इन लोगों का हाथ काट डाले, मगर सैयद कैसर खाली साहब किबला फरमा रहे हैं, जुल्ल कादरी अभी तुम अपनी कौम को लूल्हा बनाना चाहते हो। मैंने कहा 2030 तक अपनी कौम को लूल्हा बनने नहीं दूंगा। 2030 के बाद फातिह खैबर की तारीख दोहराने पर। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। इसलिए मुझे तेरे लूल्हेपन की जरूरत नहीं है। इस मजमे में कोई ऐसा दीवाना, अपनी माँ का चहीता बेटा जिसकी रगों में माँ के खून के कतरों की हरारत पाई जाती हो, वो दारुल उलूम हम्दिया गरीब नवाज की तामीर के लिए मुझे 21,000 रुपए देने का वादा कर। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोल अभी तू हाथ दे रहा था, 21,000 रुपए नहीं दे रहा मुझको। है कोई माँ का शहीदा जैसा जो 21,000 रुपए मुझे देने का वादा करे? कौन है? आ जाइए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। आ जाइए। हाजी अब्दुल हन्नान साहब माशाअल्लाह, नूर इलाही देली। हाजी अब्दुल हन्नान साहब, बड़ा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा कर। इन्होंने 30,000 लिखिए ना हजरत, और आ जाइए हमारे इधर से भाई साहब आ रहे। मौला उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपका नाम क्या है? जरा जल्दी बोलिए। हाजी मोहम्मद हारिस साहब। नारे तकबीर। हाजी मोहम्मद हारिस साहब, इन्होंने भी 21,000 रुपए देने का वादा किया। कितने लोग हो गए? जरा जोर से, मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी खड़ी हैं? ये जोड़ है या बेजोड़? जरा जोर से बोलो, ये जोड़ है या बेजोड़? बेजोड़ है। क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है। कोई तीसरा अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए दारुल उलूम हम्दिया गरीब नवाज की तामीर और तरक्की के लिए मुझे देने का वादा करे। कोई इस मजमे में अपनी माँ का चहीता बेटा, बाप का सपूत शहजादा जो अपनी माँ और अपने बाप को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए मुझे देने का वादा। कोई नहीं है इस मजमे में? दे दो, बदल कर फकीरों का हम थे गालिब, तमाशा है अहले करम देखते।
मैं आज शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में सुभान अल्लाह नारे तकबीर जनाब मोहम्मद फैज अहमद साहब, सुभान अल्लाह नारे तकबीर, इन्होंने 30,786 रुपए देने का वादा। मैंने 30,000 मांगा, 786 का इन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ के अदद के एतबार से इजाफा फरमाया। अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए नारे तकबीर। सुभान अल्लाह नारे रिसालत। दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। कि हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुर्सियाँ, इन्होंने अपनी माँ और अपने बाप दोनों के नाम पर 21,786 रुपए देने का वादा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अरे माशाअल्लाह, हमारा चंदा है तुम्हारा। चलिए अब एक बात और बता दूं कि मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी हैं, जरा जोर से बोलो, जोर से। लफ्ज़े 5 के इस्तेमाल के बाद हमें पंजतन पाक की याद ताज़ा हो जाती है। पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तज़ा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहते हैं। है कोई माँ का चहीता बेटा जो पंजतन पाक के सदके अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 30,000 रुपए देने का वादा। अरे तकबीर, दोनों हाथ उठा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जब तक पूरा मजमा नहीं हाथ उठाओगे उस वक्त तक मैं अमाउंट नहीं ऐलान करूंगा। जरा जोर से बोलो पूरा मजमा। नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद इसराइल साहब ने अपनी माँ और अपने बाप दोनों के नाम पर 51,000 रुपए देने का वादा किया। नारे तकबीर। अरे जरा पूरा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुखय्यराने कौम व मिल्लत, मदरसा हमीदिया गरीब नवाज। आज वो लोग जो लोग हमें हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ करते हुए आतंकवाद और दहशतगर्द की निगाहों से देखते हैं, मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो, मेरे ख्वाजा की लाई हुई तहजीब को बचाना चाहते हो या नहीं? अगर बचाना चाहते हो तो हाथ उठाकर या मोइनुद्दीन बोलो। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ का वास्ता देता हूँ। है कोई छठा ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज के लिए मुझे 30,000 रुपए देने का वादा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजमे में कोई है जो दे दे। मैं तुम्हारी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ, उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जो माँ तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शिकम में रखती हैं, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त करती हैं जिन झटकों के मुताल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर बेटा पूरी उम्र माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता।
जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं, न जाने तेरी माँ कितने झटकों को बर्दाश्त करती है कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी उसी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए नारे तकबीर। मौला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकत। जनाब मोहम्मद फिरोज साहब बाप और भाई के नाम, माँ और अब्बू के नाम पर इन्होंने 25,000 रुपए देने का वादा। अब एक बात बताइए, इस मजमे में लोग पढ़े लिखे हैं कि पूरा इलाका बहुत पढ़ा लिखा है, क्या हमारे उलमा की थोड़ी सी तवज्जो? जी जी में मैं सिमट रहा हूँ, इसलिए आपकी तवज्जो की जरूरत है। बहुत पढ़ा लिखा इलाका है। जिस तरह सीतामढ़ी हिंदू धर्म के लोगों में सीता जी के जन्म स्थल होने की वजह से मुमताज है, वैसे ही मुसलमानों में इल्म के गढ़ होने की हैसियत से सीतामढ़ी मुमताज। पूरे मुल्क हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मैं सीतामढ़ी की आवाज देखता हूँ और बुलंद भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल, जोर से। हमारे सीतामढ़ी में बहुत अच्छे अच्छे खतीब पैदा हुए, आज भी हैं, लेकिन सब जगह से मशहूर है। तन्हा एक लौटा मैं बेटा हूँ सीतामढ़ी का, जो सीतामढ़ी से मशहूर है। मैंने अपने जिले के साथ गद्दारी नहीं की है, न अपने गांव के साथ गद्दारी की है, किसी के साथ नहीं। मेरा गांव भी मेरे जिले से ज्यादा मशहूर है पोखरेला से। क्या गलत बोल रहा हूं? अरे बोलो, गलत बोल रहा हूं? जितना मकबूल मुसलमानों में मेरा जिला नहीं है, उससे ज्यादा मकबूल मेरा पोखरेला शरीफ है। ये सरकार मुहिब्बा की करामत है, उनके कदमों की बरकत है। जरूर तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, एक बात बताइए, जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? आपका नाम भूल रहा हूँ, इनका नाम आप लोग जानते हैं? ये फहीम साहब, ये तो इस वक्त नेतागिरी के आसमान पर इतनी बुलंदी को पहुंच चुके हैं कि बीजेपी कैंडिडेट दिवेश चंद्र ठाकुर के ये परिहार के नुमाइंदा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो हौसला इनका मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ और इनके वालिद गिरामी का, वो हौसला इनमें सलामत रहे, ये बातिल से समझौता न करे, मसलक के आला हजरत की खिदमत सच्चे दिल से करते रहे। तो हमारे फहीम भाई कहते हैं जहन्नम के दरवाजे 8 हैं। हमने कहा फिर जहन्नम ही में लोग ज्यादा जाएंगे। ये 8 दरवाजे आपने कहा, हमने तो अब तक बुजुर्गों से सुना था कि जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। कितने हैं? जरा जोर से बोलिए। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ पर जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद रखना चाहता हो और जन्नत की बहारों में देखना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा था। अगर मैं विशाखापट्टनम में हंगामा करता तो अब तक 60 लाख रुपए बेवकूफ के कदमों में डाल दिए गए होते। मगर मैं अपने जिले में आवाज लगा रहा हूँ। अब तक हमने अपने जिले में भी सैकड़ों की तादाद में मसाजिद की तामीर की है और पूरे मुल्क में 1-2 नहीं, तकरीबन 3,000 से ज्यादा मसाजिद और 3,000 से ज्यादा मदारिस और बहुत सारी खानकाहों पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। नाम उस वक्त बताऊंगा जब आप सब लोग हाथ उठाकर जोर से अल्लाहु अकबर कहिएगा। जोर से। दिल्ली में यहाँ का शहजादा रहता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है,
और ये नाम सरकारे गौस पाक का है। अल्लाह उसकी निस्बत से उसको जुमला मसाइब व आलाम से गुलाम अब्दुल कादिर को महफूज फरमा दे और उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। उन्होंने 30,000 रुपए देने का वादा। गुलाम कादिर है, चलिए गुलाम कादिर है। इन्होंने पहले अब्दुल कादिर कहा, जब मैंने गुलाम लगा दिया तो अब इसको हटा के गुलाम लगा दिया। चलिए अब्द के माने भी गुलाम होता बहरा, तो अब 7 के बाद कितना पॉइंट होता है बेटा बता? 9। पहली बार हमने माहिर आदमी को देखा है जो हिसाब के मामले में इतना माहिर आज तक हमको कोई स्टूडेंट नजर नहीं आया जो 7 के बाद डायरेक्ट 9 पॉइंट पर चला जाए। चलिए भूल हुई, इसने 8 सुना होगा इसलिए 9 का, लेकिन 8 है। 7 के बाद क्या है? जरा जोर से बोलिए, आप लोग क्यों गूंगे बने हैं? ज़बान खोलिए, जोर से बोलिए। 7 के बाद जोर से 8। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जोर से बोलो। 8। 8 में दरवाजे का नाम बाबू सलाम है। क्या है? जरा जोर से बोलो। बाबू सलाम। 8वें दरवाजे का क्या नाम है? बाबू सलाम। है कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को बाबू सलाम से जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा। उठ जा, बदल कर फकीरों का हम बेस गालिब तमाशा है अहले करम देखते। मैं तुमसे तुम्हारे सामने अगर अपने लिए मांगूं, अपने बाप के लिए मांगूं तो चेहरे पर थूक देना। मैं मेहमानाने रसूल पाक के लिए मांग रहा हूं। है कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत के 8वें दरवाजे बाबू सलाम से जन्नत में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए देने का वादा करे। कोई इस मजमे में नहीं है। मैं दारुल उलूम हामिदिया गरीब नवाज के अरकान को आवाज देना चाहता हूँ। आपने अपनी खतीर रकम देकर इस इदारे को चलाया और आज 1 2 नहीं तकरीबन 19 बच्चों को आपने कौम का इमाम बना के हमें पेश किया है। जरा जोर से बोलो। 19 बच्चे। मगर मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां आप अपनी कमाई से दारुल उलूम हामिदिया गरीब नवाज को हमेशा उसकी मदद करते हो, उसका ताउन करते हो, इस बड़े मजमे में भी 22 बच्चे। माशाअल्लाह भाई 22 बच्चे हैं। कितने? अरे जोर से बोलो। कितने? 22 हाफिज कुरान हैं जिनके सर पर दस्तार लपेटी जाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस इदारे की कमेटी को ये तौफीक दे कि वो अपनी और अपने अहबाब की कमाई से उसे ज्यादा से ज्यादा परवान चढ़ाएं। जरा जोर से बोलिए आमीन। अरे आप लोग आमीन बोलिए। अब मैं चाहता हूँ कि 11,000 रुपए कोई सरकार महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़े ला मकानी जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पसीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर पीराने पीर पीरों के पीर आलम के दस्तगीर सरकारे गौसे पाक की 11वीं शरीफ का वास्ता देता हूँ। है कोई ऐसा दीवाना अपनी माँ का जो अपनी माँ के नाम पर 11,000 रुपए देने का वादा करे? जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, जल्दी से 11,000 रुपए मुझे चाहिए। है कोई जो 11,000 रुपए दारुल उलूम हामिदिया गरीब नवाज की तामीर के लिए मुझे दे दे?
उठ जा। ए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं तेरी गैरत को ललकार रहा हूं। तूने अभी मावी करीम में देखा, लोग कई दिनों तक नोट गिनते रहे, कमी नहीं हुई। आज मैं तुझसे उन तलबा उन उलमा के लिए मांग रहा हूं जो कल मैदाने महशर में तुझे जन्नत में अपने साथ लेके जाएंगे। कोई जो 11,000 रुपए मुझे दे दे, जल्दी कीजिए। इस मजमे में तो 11,000 में 11 दीवानों का काफिला जल्दी से उठ जाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि जगलर, बाड़ा, लहुरिया, रामनगर और इस इलाके के जितने भी इस इलाके में बस्तियां हैं, वहां एक दो नहीं कई कई बड़े बड़े सेठ लोग हैं जो तनहा चाहें तो मदरसे की 5 मंजिला इमारत को उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सब लोग उसमें शरीक हो जाएं, इसलिए मैं तुमसे 11,000 का मुतालबा करता हूं। है इस मजमे में कोई ऐसा दीवाना जो 11,000 रुपए दे दे? या अल्लाह मौला, मैं तेरे बंदों से तेरे महबूब के मेहमानों के लिए मांग रहा हूं। कोई तेरा बंदा ऐसा नहीं है इस मजमे में जो मेरी ज़बान को खाली न जाने दे और 11,000 रुपए मुझे दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद इसराइल साहब ने अपने चचा और अपनी चची के नाम पर 11,000 रुपए देने का वादा किया। माशाअल्लाह। इन्होंने इससे पहले 51,000 दिया, अब 11,000 62,000 रुपए हो गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। और कोई है जो इनके चचा और चची के महल के बगल में अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाना चाहता हो, वो 11,000 रुपए दे दे। और शायर हिंदुस्तान हजरत दिलबर असलमी कहेंगे, अब्दुल कादरी, दावा तेरा तो बड़ा है कि तू जन्नत सबको दे रहा है, खुद अपनी जन्नत का पता नहीं है, जमाने को जन्नत तकसीम कर रहा है। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मुझे अल्लाह जन्नत देगा या न देगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ एक दीवाना था जिसका नाम बहलोल दाना है। वो मिट्टी का घेरौदा बनाकर जन्नत बेचते थे। मैं तो दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज बनाकर जन्नत देना चाहता हूं। कोई जो मुझे 11,000 रुपए दे दे। देर आपके लिए हो रही है इसलिए कि शायर इस्लाम हजरत महबूब जफर, हजरत दिलबर असलमी और दिगर मुकद्दस शोरा का काफिला यहाँ मौजूद है। हो सकता है कहीं से सूफी सिफत बाबाए कौम हजरत शायर अहले सुन्नत हजरत सोहराब रजा साहब भी तशरीफ फरमा होंगे तो वो जल्दी आ जाएगी। लेकिन आप अगर उन लोगों को सुनना है तो मुझको जल्दी छोड़ो। 11,000 रुपए एक आदमी और दे दो, सिर्फ एक आदमी 11,000 दे दे। अगर अपनी माँ के नाम से नहीं दे सकते तो अपनी सास के नाम पर। हंस रहे हैं? सास भी तो माँ है। क्या तू अपनी सास को जन्नत की बहारों में भेजना पसंद नहीं करता? एक ये नौजवान आ रहा अपने सास के नाम पर देने को। मौला सुभान अल्लाह। चलो सास के नाम पर इसने 1,100 रुपए दिया। अल्लाह ताला आप अपना नाम नारे तकबीर। जनाब फूल मोहम्मद साहब, इन्होंने अपने वालिद गिरामी के नाम पर 11,000 रुपए देने का वादा किया। सुभान अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोलो ना यार आमीन। और वो नौजवान अपनी सास के नाम पर 1,100 रुपए लेके आया। अब जाहिर है उसके बाद जब दुल्हन का वक्त आएगा तो 11 दूना 2,200 रुपए लेके आएगा। आप लोग बोलिए ना इंशाअल्लाह। लेकिन चलो देखो आपको बहुत गहरा गुजर रहा है, अगर जल्दी हो आइए ना, इधर आ जाइए। अरे
आइए आप। इस्राइल भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह रे तकबीर। जनाब मोहम्मद अशफाक साहब जिनका घर लहुरिया शरीफ है, उन्होंने अपने माँ बाप के लिए 11,000 रुपए देने का वादा किया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौला इन हजरात की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाना। अब कहे कोई जो 5,000 मुझको दे दे, जल्दी करो, नग्न कैश है कोई माँ का लाल, बाप का सपूत शहजादा, जिसके रगों में बाप की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, मैं उसके शहजादों से आवाज देना चाहता हूँ, आ जाए मेरी कौम का दयालु बेटा, मैं तुम्हारे बाप के नाम पर तुमसे 5,000 रुपए पंजतन पाक के सदके में मांगना चाहता हूँ। कोई जो पंजतन पाक के सदके में 5,000 दे दे, जल्दी करो 5,000 दे दो, वक्त बहुत हो चुका है, मुझे भी जल्दी है, 2 रात से सोया नहीं हूँ, रात परिहार में था, इंटरनेशनल जलसे में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। अल्लाह हिदायत अता फरमाए वहाँ के लोगों को। जरा जोर से बोलिएगा, थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। है कोई जो मुझे 5,000 रुपए अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए दे दे? पत्थर दिल तो मैं इस इलाके में पहली बार लोगों को देख रहा हूं, वरना कादरी की आवाज पर तो यहाँ की कौम का एक एक बच्चा अपनी सारी कमाई कुर्बान करने को तैयार है, मगर 5,000 रुपए नहीं दे सकते तो 1,100 रुपए कितने लोग दोगे? वो खड़े हो जाओ, जल्दी से आओ, 1,100 रुपए दे, 1,100 रुपए दे दो सरकार, गौसे पाक के नाम पर मांगना, दे 1,100 रुपए। जिसकी बीवी नफरत करती होगी, इस 1,100 रुपए के सदके उसकी बीवी उससे मोहब्बत करने लगेगी। मोहम्मद रज़ाउल्लाह साहब 1,100 रुपए। अच्छा, इन्होंने दादी के नाम से दिया है, उनकी तबीयत नासाज है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, कामला वाजला व दाइमा अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। जनाब बदरुल हसन साहब ने नग्न कैश 1,100 है, 1,100 रुपए दिया, और कोई है जो 1,100 दे दे यार, 1,100 में तो पूरे मजमे को उठ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब साहब, इन्होंने भी 1,100 रुपए दिया। ये रमनगरा आपका मकान है, सुभान अल्लाह, सीतामढ़ी रमनगरा के रहने वाले। और कोई है जो 1,100 दे दे? जल्दी करना यार, 1,100 रुपए नहीं दे सकता, कितना बड़ा वकील है। नेक मोहम्मद साहब ने अपने अब्बू के नाम से 1,100 रुपए देने का वादा किया है। अच्छा छोड़ो यार, 1,100 तुम नहीं दे सकते तो 500 रुपए मुझे दे। उठ जा, जिस नबी के लिए तू अपना हाथ काट के देने को तैयार था, उसी नबी के दीन की हिफाजत के लिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज साहब 1,100। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब हैं जमशेद, उनके वालिद साहब, उनके नाम से 5,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए, करम फरमाए। अब 500 रुपया यार तुम लोग नहीं निकाल सकते, बता दिन भर में गुटखा खा के 100, 200, 500 रुपए फेंक देते हो। एक दोस्त मिल जाता है तो मिठाई की दुकान में बैठकर मिठाई खिला देते हो, जिसका कोई अजर सवाब हमारे यहाँ नहीं है। और अगर तुम किसी मेहमानाने रसूल को 500 रुपए दोगे तो कल मैदाने महशर में वो मेहमाने रसूल उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तेरी मग़फ़िरत न करा ले। कोई जो मुझे 500 रुपए दे दे, या अल्लाह। अच्छा चलिए, इनके अब्बू साहब इस महीने में इंतकाल कर गए, उस मरहूम मकबूल के लिए इन्होंने 500 रुपए दिया है। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए और
इसकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए। अच्छा, एक बार या गौस का नारा नहीं लगा है कोई जो या गौस का नारा लगा दे? दोनों हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद। जोर से बोलो या गौस अल मदद। अब मुझे है कोई जो 100 रुपए दे दे, मैं उनकी औलादों की मोहब्बत की कसम देता हूँ, अगर तेरे पास बेटी है बेटा है तो तू अपने बेटा के नाम पर अपनी बेटी के नाम पर 100 रुपए दे दे। अगर तुझे अपनी औलादों से सच्ची मोहब्बत है तो आ जा, 100 रुपए मुझे दे दे। मरहूम इस्माइल साहब के नाम से इन्होंने 200। आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहाँ जा रहा है बाबू? मेरे लाल नौशाद भाई साहब ने 1100 रुपए दिया। अब अपने दादा मरहूम के नाम पर 100 दिया। सुभान अल्लाह। आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी। हाँ, जनाब मोहम्मद इरशाद व नौशाद साहब ने 1100। सद्दाम 7,786 रुपए उन्होंने दिया। सुभान अल्लाह। आ जाइए, जल्दी कीजिए ना आप लोग, इतनी देर कर रहे हैं। देखिए आले रसूल तशरीफ फरमाए। औलादे रसूल के सामने एक नहीं दो औलादे रसूल है, और इस मजमे में न जाने कितने उलमा तशरीफ फरमाए। इनके मौजूदगी में अब्दुल कादरी आपसे मेहमानाने रसूल के नाम पर आवाज दे रहा है। 100 माँ और अब्बा अम्मी अब्बी के नाम पर इन्होंने मोहम्मद जिलानी साहब ने 1500 रुपए दिए। जल्दी कीजिए आप। वालेकुम सलाम। अरे 100 रुपए लेके नहीं आ सकते यार, कैसे फकीर हो तुम? सुभान अल्लाह। अब्बा और अम्मी के नाम से इन्होंने 1000 रुपए दिया। सुभान अल्लाह। देखो आज तक अब्दुल कादरी ने किसी से 1 कप चाय नहीं मांगी है, मगर मैंने जब इन्होंने नाना के नाम से अरे ले 100 रुपया किसी तरफ से यार, मगर आज अच्छा ये बंदर झूला के रहने वाले इन्होंने अपनी बहन के नाम पर 500 दिया। इन्होंने अपने अब्बी के नाम पर असगर महुआबा के रहने वाले इन्होंने 5000 रुपए देने का वादा किया। इन्होंने माँ बाप के नाम पर 100 रुपया दिया। एक बार हो गया हजरत, असगर का नाम ऐलान कर दिया, कितनी बार ऐलान करे? हाँ, लगता है भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरह 100 रुपया देने वाले का ऐलान हो, ऐसा नहीं। अब्दुल समद बोलिए, आप लोग भी समद बोलिएगा तो क्या हाल होगा। अब्दुल समद साहब ने 5000 रुपए देने का वादा किया। अब देखो भाई, चंदे का धंधा खत्म होना चाहिए, मगर एक बार इस मजमे को रंग में आकर या हुसैन बोलना चाहिए। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। पूरा मजमा बोलो, वरना फिर खड़ा करके बुलवाऊंगा। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या अली। एक बार या अली कहते हुए खड़े हो जाओ। या अली, अरे जोर से बोलो ना या अली। या अली, मैं औलादे अली के मौजूदगी में अपना दामन फैला रहा हूँ और तुम सबके माँ के दूध के कचरों की कसम देता हूँ, करबला के हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। 10 रुपए 20 रुपए 100 200 जो हो मेरे दामन में डाल दो, ताकि कल मैदान महशर में मेरे दामन की हर सूते तेरे लिए गवाही दे दे। अगर अल्लाह ने मेरे दामन की सूतों की गवाही को कबूल कर लिया तो तेरी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। आ जाए इमाम हुसैन के दीवालों, मैं अपने नाम पर नहीं हुसैन के नाम पर मांग रहा हूँ। जिस हुसैन ने करबला में नाना का दीन बचाया है, नाना का वसूल बचाया है, नाना का ज़ाब्ता बचाया है, नाना का कानून बचाया है। जिन लोगों के पास नहीं है वो बिल्कुल फट्टो फकीर है, तो वो मुक्ति बंद करके आके मेरे दामन में खोल दे। अगर अल्लाह ने उनकी इस अज़ा को कबूल कर लिया तो उनकी मग़फ़िरत का सामान हो जाएगा।
आ जाए मेरी कौम के दीवालों, आ जाओ ए इमाम हुसैन के चाहने वालों, ए सरकार आला हजरत की मोहब्बत में, हजरत मखदूम सिमना, मखदूम बिहारी की उल्फत में जिंदगी गुजारने वालों, मैंने आज अपना दामन फैला दिया है। तुम सबको हसनैन करीमैन के लहू का वास्ता देता हूँ, हजरत अली असगर की शीरखारी का वास्ता देता हूँ, हजरत अली अकबर की जवानी का वास्ता देता हूँ, और मोहम्मद के पाकपन का वास्ता देता हूँ। आजा अली असगर की शीरखारी का वास्ता देता हूँ। आजा जिस दीन की हिफाजत के लिए करबला में 72 नफूस कुदसिया ने अपना लहू दिया था, उसी दीन की हिफाजत के लिए दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज की तामीर के लिए मैंने दामन फैला दिया है। मेरा दामन न देख, कल मैदान महशर में अगर मेरे दामन की सूतों ने गवाही दे दी तो आपकी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। जल्दी से या रसूल अल्लाह कहते हुए बैठ जाइए, सुभान अल्लाह, बैठ जाइए और जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल दूर वल वबारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब कोई चंदे का धंधा नहीं होगा। वालेकुम सलाम। ये सारे चंदे का धंधा खत्म हो गया, अब कोई चंदे का धंधा नहीं होगा। बैठ जाइए। बहुत आप लोगों ने दिया, जो कुछ भी दिया है अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। लेकिन इस वक्त मुझको अब चंदा नहीं करना, इसलिए माफ करना। मुझे तुझे जन्नत में भेजने का जरिया बताना। बोलो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हो? अरे सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा जोर से बोलिए। तो जो जन्नत में कौन जाएगा, इन उलमा से पूछिए। क्या बेनमाजियों के लिए जन्नत है? जनाब फूल मोहम्मद साहब ने 2000 रुपए देने का वादा किया। नौशाद बाड़ा साहब ने 1100 रुपए बाप के नाम से दिया। अल्लाह ताला उनके वालिद गिरामी जिंदा हो तो उम्र में बरकतें अता फरमा, इंतकाल कर गए हो तो उनकी कब्र पर रहमतों अनवार की मूसलाधार बारिश। सुभान अल्लाह। बोलो, मैं क्या पूछ रहा था? सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, तो जन्नत में नमाजी जाएगा या बेनमाजी? जोर से, जन्नत में नमाजी जाएगा या बेनमाजी? जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हो वो खड़े होकर इस मजमे में वादा करो कि मैं कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हो? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जावेद साहब ने 1100 में, भाई खड़े रहिए, थोड़ी देर खड़े रहिए बाबू मेरे लाल। अरे जन्नत इतनी आसानी से मिल रही है, फिर भी तू लोग खड़े होकर नहीं लेना चाहते। अब आप सब मेरे साथ कहिए, ए अल्लाह, जोर से बोलिए, ए अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, तू अपने हबीब के सदके हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कल से 5 वक्त नमाजें पढ़ूंगा, 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हाथ उठा के जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौला तेरे जितने बंदों ने अपने गुनाहों से तौबा किया, इनकी तौबा को कबूल फरमा ले और इन्हें अपने वादे पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमा। जोर से बोलिए आमीन। अब आप जरा जल्दी से बैठ जाए और जोर से एक बार दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन हज़रत सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ मुझको 5 दीवाने चाहिए, 5, सिर्फ 5 आदमी चाहिए जो हुजूर सैयद नज़र आलम की हमराही में जन्नत में जाना चाहता। सिर्फ 5 आदमी।
वो दाढ़ी रखे इस बात की जमानत है कि जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा वो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। जरा जोर से बोल। है कोई 5 ऐसा दीवाना मेरे नबी का जो दाढ़ी रखने को तैयार हो वो खड़ा हो जाए। आ जाइए जरा, चल के आइए। आप जितना कदम चल के आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नाम अमाल में लिख देगा। कौन है दीवाना जो जन्नत में जाना चाहता हो वो आए और हुजूर सैयद साहब की क़ियादत में जन्नत में जाए। है कोई जो दाढ़ी रखने का वादा करे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो सोचता था 5 होंगे मगर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 आदमी हो गए। बड़े में आप चले जाइए, आपके पास सरई दाढ़ी है। 18, 19, 20 आदमी हो गए, 21 हो गए, 22 हो गए। आज मेरे लाल आज जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसकी जमानत है। अब आप सब कहिए मेरे साथ, ए अल्लाह मैं अपने छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ, तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह मैं वादा करता हूँ शरई दाढ़ी रखूंगा। ए अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े हम सबको शरई दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमा। आप सब कह दीजिए आमीन। बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अभी नहीं जाइएगा, थोड़ा सा रुकिए, अधूरा काम नहीं कीजिए, पूरा कीजिए। जल्दी से बोलिए आप। जनाब मोहम्मद वालिद साहब ने अपने वालिद के नाम पर, अम्मी के नाम पर कितना 5000 रुपए देने का वादा किया। सुभान अल्लाह। देख लीजिए हज़रात, हुजूर सैयद साहब क़िबला करम फरमाइए, नजरे करम इस पर इन लोगों पर कर दीजिए कि इन लोगों की दुनिया पलट जाए। ये देखिए इसमें अक्सर ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो गई वो तो बहुत खुश है, और जिनकी शादी नहीं हुई सोच रहा होगा मौलाना ने फंसाया। ना मैं शफीउल उमम कॉन्फ्रेंस में आता, ना हमें ये मंजर देखने को मिलता। मगर बेटा इससे घबराना मत। क्यों घबरा रहे हो? तो आप कहोगे हजरत कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता लगे और जो दलाल हो वो दाढ़ी में खिलाल करते हुए यानी कहे कि ये दाढ़ी का इशारा करे कि इसके चेहरे पर दाढ़ी है। अपनी बेटी की शादी मत करो। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाए उस वक्त करना क्या, वजू कर लेना, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेना, खुदा का शुक्र अदा करके दरवाजे पर आना और अपनी जूती की नोक से मारते हुए कहना, भाग जा मेरे दरवाजे से, जहाँ नबी की पासदारी नहीं है वहाँ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और मोहम्मद फारूक साहब बिशनपुर, उन्होंने 2100 रुपए दिया, और जिनके शादी हो गई वो भी सोच रहा है माँ बाप के नाम पे भाई जो नियत कर लेगा अल्लाह उसको सवाब अता फरमाए। जरा सा थोड़ा सा तवज्जो है आप लोग इधर लाइन में लगे कि इधर लाइन में लगे? हाँ, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ रहिए। जो कश्ती पर सवार रहिएगा मसला सहरा हो जाएगा। किसी एक तरफ रहिए ताकि जन्नतियों का काफिला तैयार हो जाए। चलिए अच्छी बात है, ये इधर भी है, ये भी कारे सवाब है, ये भी कारे सवाब है। जिनकी शादी हो गई वो सोच रहे होंगे मौलाना फंसाया। आजकल तो हाल ये है कि ट्रेन में खोज खोज के लोग गोली मारते हैं। हमने कहा बेटा अगर गोली मार दी जाए मर जाओगे तो भी फायदा, बच जाओगे तो भी फायदा, बच जाओगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम बनकर रहोगे, मर जाओगे तो कल मैदान महशर में इमाम हुसैन की क़यादत में जन्नत में जाओ। अल्लाह आप सबकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो पढ़ रहे हो मौला उनके सीने को इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। मौला जो बेकार होने कारामद बना देना। जरा जोर से बोलिए आमीन। मगर एक बात
बात तुम लोग नहीं समझे कि सरई दाढ़ी कहते किसको हैं। ये छोटी दाढ़ी कटाने का नाम सरई नहीं है। जैसे छिलवाना हराम है वैसे कतरवाना हराम है। ये देखो ये टुड्डी है, यहाँ से एक मुश्त मेरी दाढ़ी है, अरे बोलो है, इस एक मुश्त से अगर छोटी है तो ये हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए एक मुश्त से छोटी दाढ़ी मत रखना, चाहे तेरी जान चली जाए, जान चली जाएगी तो तुझे कामयाबी की जमानत मिल जाएगी, जन्नत तेरा इस्तकबाल करेगी। सुभान अल्लाह। देखिए आज का जलसा मैं हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब से अर्ज करता हूँ, आपका जलसा तो 1000% से भी ज्यादा कामयाब। जनाब उजाले साहब ने अपनी वालिदा के नाम से 1100 रुपए दिया। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इनकी वालिदा मोहतरमा हयात से हों तो मौला उम्र में बरकतें अता फरमाना, इंतकाल कर गई हों तो मौला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश बरसाना। रोल से आप लोग आमीन भी तो कहिए। कितने वकील मुसलमान हो अपने भाई के लिए दुआ नहीं करते। चलो देखो भाई, चंदा करने में किसी जुमले से दिल शिकनी आपको हुई हो तो बहैसियत मुसलमान मुझे माफ कर देना, मैं भी आपको माफ करता हूँ। और हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर बाबा से बुलंद पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाप था, खूब की शहर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जिंदा रहा तो 18 फरवरी को परसा में मुलाकात होगी। अस्सलाम।